अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिए, सारा कुछ तो रिवाइज मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है कि उसमें टाइम मतलब क्या बहुत लग जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बेसिकली आप जानते हैं, सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। और मतलब क्या होता है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर आपका, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मतलब क्या होता है डायरेक्शन भी क्या होता है। तो मास जो है वो मतलब क्या है सर आपका स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। वेट के बारे में बात करें तो वेट मतलब क्या है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड मतलब क्या है सर आपका स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और वेट मतलब क्या है सर आपका फोर्स है। आया बात समझ में ना? नहीं तो होता है क्या भाई, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, आपको भेज तो चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। उसके बीच में मतलब क्या है सर आपका फ़र्क क्या है भी मतलब क्या है पढ़ लीजिएगा, और दोनों का एग्जाम्पल मतलब क्या है सर आपका दे दीजिएगा। अब यहाँ पे आप जो बोले थे अब ग्राफ हमको समझ में मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले एक बात समझते हैं, बात क्या आता है सर आपका, अगर कोई चीज़ का पोजीशन विद टाइम मतलब क्या है सर आपको चेंज करता है तो वो मतलब क्या है सर आपका मोशन में है। और कोई चीज़ का पोजीशन अगर मतलब क्या होता है सर आपका विद टाइम चेंज नहीं करता है तो वो मतलब क्या है मोशन में मतलब क्या है सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना? तो कोई चीज़ मोशन में अगर नहीं होगा ना तो विद टाइम उसका ग्राफ मतलब क्या है सर आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा, जो कि मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस से मतलब क्या है सर आपका पैरेलल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका टाइम है और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट के सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं वो मतलब क्या है सर आपका ऐसे इस्तेमाल करते हैं, है ना? ये बताया समझ में ना? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छोड़ दीजिए, वेक्टर वेक्टर के बारे में उतना समझ में नहीं है। देखिए एरो अगर किया तो डायरेक्शन मतलब मैटर कर रहा है, यानी बात कर रहा है मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लेकिन अगर एरो अगर नहीं देता तो उसका मतलब क्या सर आपका लेंथ ऑफ द पाथ कवर के बारे में बात होता है, यानी किसके बारे में बात होता है सर आपका डिस्टेंस के बारे में बात होता। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस मतलब क्या सर कर चुके हैं। और मतलब समझिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसके ऊपर भी क्या कहते हैं सर आपका डिपेंड करता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें इतना नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी उतना नहीं जाएंगे। तो लेंथ ऑफ द पाथ जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस, और वो मतलब क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी है। कन्फ्यूजन नहीं है ना? डिस्प्लेस चेंज इन पोजीशन जो होता है वो मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब क्या सर आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि आप बहुत घूम के अगर मतलब क्या सर आपको उसी जगह में आ गए जिस जगह से मतलब क्या सर आपका स्टार्ट किए थे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या सर आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि मतलब क्या सर आपका चेंज इन पोजीशन कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना? कोई पूरा घूम के वापस आ जाए तो भी मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये सब में तो उतना करना नहीं है। सर। ये कैसा रूट वन? हर चीज़ जो आप देख रहे हैं हाँ उसके ऊपर ध्यान मतलब क्या करना है सर आपका नहीं देना है। जो आपका सिलेबस में आपको मतलब क्या करना है सर आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। ये चीज़ से बचिएगा तो मार्क्स आपका मतलब क्या आपको अच्छा आएगा, और ये चीज़ से अगर नहीं बचेंगे तो मार्क्स आपका अच्छा मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। आपको बुक में रूट वाला कुछ था नहीं था, तो बुक में अगर रूट वाला कुछ नहीं था तो जो रूट वाला दिया उसको अभी ध्यान मतलब क्या सर आपका मत दीजिए। आया बात समझ में ना? स्पीड के फॉर्म में तो पता है कि मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई मतलब क्या सर आपका टाइम टेकन, और वो मतलब क्या था पाथ लेंथ का पाथ का लेंथ, और मतलब क्या सर आपका टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है सर आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई टोटल टाइम मतलब क्या सर आपका टेकन। वेलोसिटी क्या होता है सर आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो वो क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस मतलब इनिशियल पोजीशन बाई मतलब क्या सर आपका टाइम। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना? और ये क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब क्या सर आपका है, उसके बारे में थोड़ा देर बाद में समझेंगे। फाइनल टाइम माइनस मतलब क्या सर आपका इनिशियल टाइम यानी टाइम टेकन। फाइनल पोजीशन माइनस मतलब क्या सर आपका इनिशियल पोजीशन यानी कि मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन बाई चेंज इन टाइम करने से मतलब क्या होता है सर आपका एवरेज लॉस, वो सब छोड़ दिए, आते हैं हम लोग डायरेक्टली ग्राफ में माइनस कीजिएगा, ठीक है ना? तो आप एक बात समझिए, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करने से ही मतलब क्या होता है सर आपका मिलता क्या है, वेलोसिटी। तो अगर मेरा वाई एक्सिस पे मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस में टाइम अगर है, तो दोनों को डिवाइड अगर करें तो क्या मिल रहा है सर आपका वेलोसिटी मिल रहा है, ठीक है ना? तो अगर सीधा लाइन है तो मतलब क्या है सर आपका चीज़ मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी 2 मीटर पर सेकंड अगर है तो हर बार मतलब क्या है सर आपका 2 मीटर हर सेकंड में 2 मीटर ही कवर हो रहा है। 3 मीटर पर सेकंड अगर है तो मतलब क्या है सर आपका हर सेकंड में मतलब क्या हो रहा है सर आपका 3 मीटर ही कवर हो रहा है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे लाइन बता रहा है मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम मतलब क्या होता है आपका वेलोसिटी। तो चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो मतलब क्या सर आपका ग्राफ रहेगा इस तरह, मतलब क्या सर आपका सीधा। और चीज़ में कोई अगर मूवमेंट आ ही नहीं रहा है तो मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा सर आपका, लाइन जो है पैरेलल हो जाएगा मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ। ये देख रहे हैं ना, टाइम ग्राफ फॉर मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है सर आपका, इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द स्पेसिफाइड मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये बनेगा मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन।
आया बात समझ में? तो स्ट्रेट लाइन अगर मतलब क्या सर आपको लोअर तो वेलोसिटी कम, स्ट्रेट लाइन हायर तो मतलब क्या सर आपको वेलोसिटी ज़्यादा, स्ट्रेट लाइन और हायर तो मतलब क्या सर आपको वेलोसिटी और ज़्यादा। हमें कैसे पता कि लाइन वेलोसिटी दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम मतलब क्या होता है सर आपको वेलोसिटी होता है। आया बात समझ में ना? और यहाँ पे टाइम में कितना में आगे बढ़ गया, लेकिन पोजीशन जहाँ था पोजीशन वहीं रह जा रहा, 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 वहीं रह जा रहा है। तो ये जो ग्राफ बना वो ग्राफ बना मतलब क्या है सर आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, यानी वो ऑब्जेक्ट के लिए जिसका मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका जीरो मतलब क्या सर आपका है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय मतलब क्या होता है सर आपका चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन मतलब क्या सर आपका टाइम, जिसका फॉर्मूला आप ये पढ़े थे कि ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका बी माइनस यू अपॉन मतलब क्या सर आपका टी, जो कि मतलब क्या हुआ तो सर आपको इस तरह भी आया था, बी को सब्जेक्ट अगर बना दिए तो ए ऐसा क्या नहीं ए टी प्लस मतलब क्या सर आपका यू, इसको इस फॉर्म में दिखा सकते हैं मतलब क्या सर आपका यू प्लस ए टी। तो वो मतलब क्या होगा सर आपका जितना भी इक्वेशन आपको याद करना उसको पहला फॉर्म में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी है? इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए ये है वेलोसिटी और टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर होता तो क्या होता सर आपका वेलोसिटी, लेकिन अगर मतलब क्या सर आपको वेलोसिटी बाय टाइम है तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है सर आपका एक्सेलरेशन दिखा रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या दिखाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर कर्व बढ़ेगा तो मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और कर्व अगर ये डाउनवर्ड अगर जाएगा तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, और ये मतलब अगर ऐसा गिरेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन। अभी के लिए इतना ही बात मतलब क्या सर आपका आराम से याद रखिए। तो ये क्या है पोजीशन बाय टाइम बोला जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम बोला जाए, बात मतलब क्या होता है सर आपका होता है बराबर। तो ये क्या दिखा रहा है? दिखा तो रहा है वेलोसिटी, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है सर आपको वेरिएबल वेलोसिटी। आया बात समझ में ना? वेरिएबल वेलोसिटी अगर दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है सर आपका एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट अगर है तो मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा। वेलोसिटी वेरिएबल तभी तो मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा सर आपका होगा। तो अगर ये ड्रॉप करता तो क्या दिखाता? डिसेलरेशन। चेंज वेलोसिटी का नाम ही तो मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन है ना। अब देखिए ये क्या है वेलोसिटी बाय टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या दिखाता है सर आपका एक्सेलरेशन। ये बात आप समझ पाए ना? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब क्या है सर आपका होता है मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी, सीधा लाइन होता तो मतलब क्या होता कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा ऊपर जा रहा है कर्व लाइन है तो मतलब क्या है सर आपका वेरिएबल मतलब क्या है आपका वेलोसिटी है, और वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब ही तो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन होता है ना। आया बात समझ में ना? तो ये एक्सेलरेशन दिखा रहा है। अगर इस तरह ड्रॉप करता तो क्या दिखाता सर आपका डिसेलरेशन दिखाता, कांस्टेंट डिसेलरेशन क्या नहीं वेरिएबल डिसेलरेशन। आया बात समझ में ना? एक्सेलरेशन किस तरह का होगा, डिसेलरेशन किस तरह आप बोल नहीं सकते यहाँ पे, वो बोल सकते हैं यहाँ पे जब आपके पास वेलोसिटी, यहाँ पे बस इतना बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है, और वहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी है इसलिए मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। हाँ यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम है तो वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन होता है, और अगर सीधा लाइन है तो मतलब क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। हाँ अगर ड्रॉप करता तो क्या होता है सर आपका कांस्टेंट मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन। आया बात समझ में ना? और अगर लाइन कर्व हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन, और ऐसा गिरेगा तो मतलब क्या सर आपका वेरिएबल मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन। ये बताया समझ में ना? अगर लाइन स्ट्रेट रहेगा तो लाइन स्ट्रेट रहेगा तो एक्सेलरेशन बाय टाइम है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन बाय टाइम है। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। आया बात समझ में ना? अब देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ऐसा क्यों बोले हम सर बताइए? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, तो वेरिएबल मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मतलब क्या सर आपका मतलब ये क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है सर आप क्या बोल उल्टा पुल्टा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम मतलब क्या होता है वेलोसिटी, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी वाला ग्राफ है। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन, ऊपर जा रहा है तो मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
नीचे जा रहा है तो मतलब क्या असर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। और सीधा अगर जा रहा है तो यहाँ एक्सेलरेशन है नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यहाँ पर भी दिखा रहा है क्या सर आपका वेलोसिटी दिखा रहा है, यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है सर आपको वेलोसिटी दिखा रहा है, और यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है सर आपको वेलोसिटी दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है और पॉजिटिव है तो बोला पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि चेंज वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है ना। और यहाँ पे चेंज कर रहा है और नेगेटिव है, इसलिए क्या बोला सर आपका नेगेटिव। मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका है। और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मतलब एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। अब ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन होता है। इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि मतलब मोशन में नहीं है, एक्सेलरेशन है और कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन होता है ना। और ये क्या हो गया सर आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब क्या सर आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन। नीचे जा रहा है तो क्या सर आपका डिसेलरेशन। आया बात समझ में ना। और नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, क्योंकि सीधा लाइन है। आया बात समझ में ना। हाँ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। क्लियर है? तो ये आपका ग्राफ का मतलब क्या प्रॉब्लम मतलब क्या आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है ना वो सब प्रॉब्लम को मतलब क्या आपको सॉल्व मतलब क्या आपका कीजिएगा तो आपका काम मतलब क्या आपका हो जाएगा, मतलब समझने के लिए। जैसे यहाँ पे सिंपल बात क्या है, फालतू का इन्फॉर्मेशन को छोड़िएगा और काम का इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। ऑन स्पॉटिंग अ प्रे चीता रन्स डायरेक्टली टुवर्ड्स इट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चीता एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मतलब अनलेस मेंशन अदरवाइज, और मेंशन करेगा भी नहीं। आपको जो केस देगा वो क्या देगा सर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही मतलब क्या है केस मतलब क्या सर आपका देगा। किसके बारे में बात किया? चीता की मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन के बारे में बात किया तो ये लिख दिए। उसके बाद क्या सर आपका टाइम टेकन बाय चीता इज़ 50 सेकेंड, तो टाइम के बारे में बात किया, ठीक लिख दिया। मतलब क्या सर आपको 50 मतलब क्या सर आपका सेकेंड। एंड इट्स वेलोसिटी एज इट्स कैचेस इट्स प्रे इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। यूनिट एक्यूरेट समझ में आता है। 25 मीटर पर सेकंड है जब वो पकड़ रहा है उसको, तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है सर आपको 25 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है सर आपका फाइनल वेलोसिटी है। स्टार्ट तो वो 0 से किया था ना, कोई भी चीज़ अनलेस मेंशन अदरवाइज स्टार्ट करता है किसी सर आपका 0 मीटर पर सेकंड से। तो क्या अननोन है? ए अननोन है, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका v माइनस यू अपॉन मतलब क्या सर आपका t। तो ये निकालना कितना मुश्किल है। यहाँ पे लिखें a इक्वल्स टू v 25 माइनस मतलब क्या सर आपका 0 अपॉन मतलब क्या सर आपका t, ठीक है सर आपका 50। तो क्या सर आपका a इक्वल्स टू 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 50। तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 5 सा 5 मतलब क्या सर आपका 10 सा, तो मतलब हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट याद रखिएगा। एक्सेलरेशन है ना उसको 0.5 मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। तो आसान है, दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? जी सर। पक्का? हाँ सर। पक्का समझ रहे तो आगे मतलब क्या सर आपको बढ़िए। तो मोटरसाइकिलिस्ट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है सर आपका? 10 मीटर। इन ऑर्डर टू ओवरटेक अ कार। अब यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका कि मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, जो स्पीड मतलब क्या सर आपका 10 मीटर पर सेकंड है। पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ ली तो ही काम कीजिएगा। इन ऑर्डर टू ओवरटेक अ कार ही एक्सेलरेट्स एट द रेट मतलब क्या सर आपका 0.2 मीटर पर सेकंड। इफ़ ही ओवरटेक्स द कार इन 60 सेकंड देन व्हाट इज़ हिज वेलोसिटी व्हाइल ओवरटेकिंग। तो अब क्या लगता है ये कौन सा वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी होगा। ऐसा ही सोचना पड़ेगा, बिना सोचे आप काम मत कीजिएगा, इसलिए पूरा लिख के कीजिएगा, ठीक है ना। 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन यहाँ बता दिया है कि वो मतलब क्या सर आपका 0.2 मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। टाइम बता दिया है कि उसको ओवरटेक करने में लगा मतलब क्या सर आपका 60 सेकंड। तो व्हाट इज़ इज वेलोसिटी वही तो पता करना है ना सर, तो वो तो पता मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो v इक्वल्स टू क्या था u प्लस a t, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो v इक्वल्स टू u प्लस a t। u क्या है सर आपका? u है आपका 10
ए क्या है सर आपका 0.2, टी मतलब क्या है सर आपका 0.2 इंटू 60, यहाँ पे 60 मतलब क्या है सर आपका लिखा, तो v इक्वल्स टू मतलब कितना आसान है 10 हो गया, प्लस मतलब क्या है सर आपका 2/10 इंटू मतलब क्या है सर आपका 60, तो 0 0 मतलब क्या है सर आपका कैंसिल, तो क्या हो चुका सर आपका 2 6 12 12 प्लस 10 मतलब क्या हो चुका सर आपका 22, तो यहाँ पे 22 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका 22 मीटर मतलब क्या है आपका पर सेकंड मतलब क्या है आपका पहुँचा। आया बात समझ में ना? जी सर। मुश्किल तो नहीं है सर, आसान है सर, तो आप परेशान क्यों रहे हो सर? आप बोलेंगे सर इतना आसान था मतलब क्या ऊपर में लिखा आपका हुआ आएगा। भी है मीडियम। अच्छा मीडियम है ना, अब आ जाइए। चिंता वाला बात तो नहीं है। अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका 150 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आर स्क्वायर का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका 125 किलोमीटर पर आवर इन हाफ आवर, है ना। व्हाट इज़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इन एसआई यूनिट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, अ ट्रेन इज़ मूविंग अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको क्या बोला? कांस्टेंट बोले नहीं बोले आपको मानना मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मानना, और कुछ मतलब क्या करना सर आपका नहीं मानना है। आया बात समझ में ना? तो एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका दे दिया है, क्या दिया एक्सेलरेशन 150 किलोमीटर, उसके बाद लिखा क्या सर आपका आर, और क्या लिखा सर आपका स्क्वायर। ये तो दिक्कत है, हमको किलोमीटर नहीं चाहिए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 1 किलोमीटर, और यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 1000 मीटर। इसमें दिक्कत तो नहीं है, या दिक्कत है? नहीं ना। अब आप ये बताइए कि एक 1 आवर जो होता है वो कितना सेकंड्स के बराबर होता है? मिनट तो ऐसा यूनिट नहीं है ना। 3600 सेकंड, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपको बताइए, सिर्फ 3600 लिखने से काम नहीं होगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 3600। तो नीचे होगा ना, हाँ नीचे क्यों होगा? क्योंकि हाँ क्योंकि आर ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3600, लेकिन एक बार लिखने से काम नहीं चलेगा, स्क्वायर हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको 2 बार। क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 3600, और बाहर क्या होगा सर आपका सेकंड का स्क्वायर होगा। आया बात समझ में? यानी समझ में आया ना पक्का? तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये आर स्क्वायर मतलब क्या कैंसिल हो गया। ये मतलब क्या है सर आपका 1 0 2 0 3 0 4 0 कैंसिल, ये 1 0 2 0 3 0, और मतलब क्या है आपका 4 0 मतलब क्या है कैंसिल। तो ये सब करने के बाद एक्सेलरेशन जो है वो क्या है सर आपका 15। अभी क्लास से लिख रहे हैं 15 इंटू मतलब क्या सर आपका 36 इंटू मतलब क्या सर आपका 36, क्या हो गया सर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी क्लियर आने दिया, क्योंकि मेन काम तो एक्सेलरेशन से पूछा नहीं है ना, हमको सम सॉल्व करने का मतलब है। अब बोला क्या सर आपको इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपको 125 किलोमीटर पर आवर, अटेन्स अ वेलोसिटी। तो बोला क्या ट्रेन ये एक्सेलरेशन के साथ मतलब क्या सर आपको मूव कर रहा है ना, और अटेन क्या है वेलोसिटी, तो क्या यहाँ मिसिंग है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या सर आपको मिसिंग है ना। टाइम यहाँ बताया है इन हाफ आवर, तो टाइम तो बताया, नंबर में दिए नहीं दिया, आप देखना सब चीज़ के बारे में देखना पड़ेगा ना। तो टाइम क्या बताया? हाफ आवर बताया, तो हाफ आवर में कितना सेकंड होता है? सेकंड का बात हो रहा है। 30 मतलब क्या होता है सर आपका मिनट होता है, तो 1 मिनट में क्या होता है सर आपका 60 सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1800 मतलब क्या सर आपका सेकंड मतलब क्या सर आपका हो जाएगा निकालने के बाद। ठीक है, तो आप ये समझिए वो अटेन किया वेलोसिटी कितना, जो अटेन किया फाइनल वेलोसिटी होगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 125 किलोमीटर पर आवर है। नहीं बोलता तो एसआई में कन्वर्ट करना तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी किलोमीटर हुआ ना, तो किलोमीटर को काटने के लिए यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 1000 मतलब क्या सर आपका मीटर, आर को काटने के लिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आर, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3600 मतलब क्या सर आपका सेकंड, तो आर आर कैंसिल, और क्या सर आपका मीटर मीटर कैंसिल है ना। क्या था ये मीटर था, किलोमीटर। अच्छा ये समझिए आर आर कैंसिल, और ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, ठीक है ना। उसके बाद क्या सर आपका 0 0 कैंसिल, 0 0 मतलब क्या कैंसिल, ठीक है ना। अब जो है उसको रहने दीजिए, ठीक है ना, और कुछ तो कैंसिल नहीं हुआ। सर आप कैसे कैंसिल किए सर? हम फिर से बता रहे कैसे कैंसिल किए सर। तो 125 किलोमीटर पर आवर था,
आर को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका 1 आर, यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपको 3600 सेकेंड। आर कैंसिल। किलोमीटर को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे लिखे मतलब क्या किलोमीटर, यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका मीटर। तो किलोमीटर मतलब क्या कैंसिल। आया बात समझ में। अब यूनिट पे क्या बचा, मीटर बचा और क्या बचा सर आपका सेकंड बचा, और कुछ तो नहीं बचा। तो आप यहाँ पे देखिए ये 20 कैंसिल, 20 मतलब क्या सर आपको कैंसिल, ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब जो है उसको आप रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर आपका v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1250 अपॉन मतलब क्या सर आपका 36 वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा सर आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आया बात समझ में ना। अब यू तो हम लोग को पता मतलब क्या सर आपका है नहीं, यू तो मतलब क्या करना सर आपका निकालना है। आया बात समझ में। और यहाँ क्या बचा था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं। यहाँ ए इक्वल्स टू क्या आया था 15/36 × 36 ना, तो वो मिटा देते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ए मेरे पास है, टी मेरे पास है, वी मेरे पास है, पूछा हमसे क्या सर आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा बताइए आपको। पहले हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका v इक्वल्स टू यू प्लस मतलब क्या सर आपका ए टी। उसके बाद यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इम्प्लाइज दैट मतलब क्या सर आपका यू इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका v माइनस मतलब क्या सर आपका ए टी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका u इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका v का वैल्यू क्या है 1250 अपॉन मतलब क्या सर आपका 36, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा सर आपका ए टी। तो ए का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 15, अलजेब्रा करना बस आना चाहिए, अपॉन 36 इंटू मतलब क्या सर आपका 36, ठीक है। टी क्या है सर आपका 1800। अब समझ में आया छोड़ा क्यों था। अब देखिए अलजेब्रा अगर आपको करना आता है तो आपको एक और बात मतलब क्या है पता मतलब क्या सर आपको होना चाहिए, पता ही क्या, अभी के लिए छोड़ दीजिए, हम बता रहे क्या, मत छोड़िए अगर आपको नहीं छोड़ना है तो। यूँ लिखें 1/36 फर्स्ट टर्म में से निकाल सकते हैं, और भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ निकाल नहीं रहे क्योंकि कारण है, तो इसलिए अभी निकालेंगे बाद में, पहले यहाँ पे काट लें। 18 2 × 36, 18 मतलब क्या है सर आपका 100 सा, क्या हो गया सर आपका 1800। उसके बाद क्या है सर आपका ये बताइए, 2 में 2 से, तो 2 1 हो चुका, 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 50 ज़ा मतलब क्या सर आपका हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है तो एक स्टेप में लिखना पड़ेगा, लिख के कॉपी करके फिर ये काम करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म में 50 है और सेकंड टर्म में मतलब क्या है 50 मतलब क्या सर आपका है ऊपर, और देखिए यू लिखा 50 को निकाल 50/36 को फर्स्ट टर्म में से निकाला तो क्या बचा 12 बचेगी, मत बोल दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ सर 12 बचे ऐसा मत बोल दीजिएगा, है ना। देखिए 52 का मतलब क्या होता है सर आपका 100, तो यहाँ बचा 250, तो 55 का मतलब क्या हो जाता है सर आपका 250 होता है, तो यहाँ पे 25 बचा, 36 तो रहा नहीं सर क्योंकि 36 तो निकाल लिए थे हम, और यहाँ से 50 निकाल लिए थे और 36 निकाल लिए, तो यहाँ बचा था मतलब क्या सर आपका -15। तो कितना आसान हो गया फैक्टराइजेशन सीखने के बाद, आया बात समझ में ना। तो फिर यू इक्वल्स टू क्या, आप फैक्टराइजेशन के बिना करते तो कितना मुश्किल होता। तो 50 लिखा बाई 36 लिखा इंटू 10, कितना हो चुका सर आपका 500 अपॉन मतलब क्या सर आपका 36, है ना। वही बात है, वही बात है क्या, हाँ काटेंगे तो 5 और 18 ही जाएगा। उसके बाद तो ये आंसर मतलब क्या सर आपका आने वाला, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इसको 5 कर दीजिए, इसको मतलब क्या सर आपका 18 कर दीजिए, और इसको फिर मतलब क्या सर आपका 9 कर दीजिए, इसको मतलब क्या सर आपको 25 कर दीजिए, है ना। मतलब आप काड़ा उड़े करके वो जो आपका आना है वो आ जाएगा, उतना टाइम यहाँ बिताएंगे तो मतलब क्या सर आपका फिर दिक्कत हो जाएगा। ये सब ग्राफ वाला ये सब पार्ट मत करिए, बस आप एक क्वेश्चन ऑफ मोशन याद रखिए, है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये खुद से करिए। सुबैट बताया था आपको ना, सुबैट, हाँ सर बताया था। सुबैट हमको याद है सर, बी कैट साथ है, हाँ बी कैट, तो सू भी का याद है। बैट
एस का मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट, यू का मतलब क्या है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब क्या है सर आपका फाइनल वेलोसिटी, ए का मतलब क्या है सर आपका। टाइम तो पहला इक्वेशन जो है वो क्या है सर आपका, v इक्वल टू यू प्लस ए v इक्वल टू यू प्लस ए इक्वल्स v इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका u प्लस मतलब क्या है सर आपका ए टी। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें एस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है सर आपका नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन क्या है सर आपको बताइए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका यू टी प्लस मतलब क्या है सर आपका हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर। इसमें क्या नहीं है, सुबैट में से इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसमें फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए ठीक है, और बताइए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। फिर से बोलिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका टू ए। तो इसमें क्या नहीं है, सू वैट, इसमें क्या है सर आपका टाइम नहीं है ना। तो आपको हम क्या बताया था, सॉरी, लेकिन यू और ए मतलब क्या है सर आपका हर इक्वेशन में है, क्यों, क्योंकि यू और ए मतलब क्या है सर आपको वॉवेल है, ये फालतू है ना। तो अगर टाइम निकालने बोले, सॉरी, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने बोले तो फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करना है। अगर फाइनल वेलोसिटी निकालने बोले तो मतलब क्या सर आपका सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर क्या बोले टाइम निकालने बोले तो मतलब क्या सर आपका थर्ड इक्वेशन को मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे अच्छा एग्जाम में रफ पहन के ये क्वेश्चन हाँ, लिख ये देंगे, लिख उसके बाद लिख देख दीजिएगा। के कर लेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी और मतलब एक्सेलरेशन ऐसा है ना, किसी भी इक्वेशन के थ्रू आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको निकाल सकते हैं, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो याद कर लीजिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका यू स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका टू ए एस, है ना। अच्छा, ये सब लोग कर चुके हैं क्या, नहीं अभी तो एक ही है ना, तो नहीं कुछ और किए थे। ऐसा ही दूसरा अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ मतलब क्या सर आपका 1। अच्छा, यहाँ पे कुछ था ऊपर जो छोड़ दिया हम लोग। हाँ चलिए, सर दूसरा चैप्टर करा दिए। कर लीजिएगा ना। हाँ सर कर देंगे, आप थ्रोस करा देंगे। और इतना तो आपको पता है कि अगर मतलब क्या सर आपका बिगिन कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका ज़ीरो होगा। स्टॉप कर जा रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका ज़ीरो होगा, चाहे आपको बोले चाहे नहीं बोले, वो बात मतलब क्या सर आपको इम्प्लाइड है, सॉरी। तो देख लीजिएगा सब। हाँ आया बात समझ में ना।